So actually the phenomena of emission or absorption should be considered as emission or absorption of photons. कि जो ये प्रोसेस होता है प्रोडक्शन का और एब्जॉर्प्शन का, तो इसमें क्या होता है कि मतलब ये इसको हम कंसिडर करते हैं कि यहाँ पे एमिशन हो रहा है फोटॉन्स का और एब्जॉर्प्शन हो रहा है फोटॉन्स का, ठीक है। तो इन द बीटा डीके, जैसे कि जब बीटा डीके होता है तो जो हमारा बीटा डीके होता है वो रेडियो एक्टिव डीके होता है। तो उसमें क्या होता है हमारा, उसमें एक न्यूट्रॉन क्रिएट होता है और ये हमारा बीटा पार्टिकल होता है। सो फ्रॉम ऑल दीज एस्पेक्ट्स एज मेंशन, जो यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं इन्होंने, तो क्या होता है कि इट बिकम्स क्लियर दैट इट इज़ नेसेसरी टू डेवलप अ न्यू फॉर्मेशन विच अलाउज फॉर चेंज इन नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ द सिस्टम। तो हमारे यहाँ पे क्या कंडीशन क्रिएट हो रही है कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो चेंज हो रहे हैं। मतलब कि एक न्यूट्रॉन क्रिएट हो गया, फिर यहाँ पे बीटा पार्टिकल, तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज हो रहे हैं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज हो रहे हैं तो यहाँ पे एक एज आई राइट कि फॉर चेंज इन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम, जो हमारा सिस्टम था उसके नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज हो रहे हैं, वो फॉर्मुलेट हो रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्वांटम फील्ड थ्योरी। तो हमारे पास एक सिस्टम है, मतलब कि द ट्रांजिशन फ्रॉम, ये ट्रांजिशन हो रही है हमारी क्लासिकल मैकेनिक्स टू, मतलब कि क्लासिकल मैकेनिक्स टू क्वांटम फील्ड थ्योरी, क्लासिकल मैकेनिक्स टू क्वांटम फील्ड थ्योरी, ये एक ट्रांजिशन हो रही है। तो ये कैसे हो रही है, द ट्रांजिशन फ्रॉम क्लासिकल पार्टिकल मैकेनिक्स टू क्वांटम फील्ड थ्योरी इज डब्ल्यू डी जनरेट। तो ये डब्ल्यू डी जनरेट होती है। तो आई विल एक्सप्लेन कि डब्ल्यू डी जनरेट कैसे होती है। और डब्ल्यू डी जनरेट का मतलब क्या होता है, डब्ल्यू डी जनरेट का मतलब होता है कि टू पार्टिकल हैव द सेम सिमेट्री, कि जो दो ऑर्बिटल हैं उनकी सेम सिमेट्री है और सेम लेवल ऑफ एनर्जी है। तो उसका मतलब होता है डब्ल्यू डी जनरेट, जहाँ पे ऑर्बिटल्स की सेम सिमेट्री हो और सेम लेवल ऑफ एनर्जी हो। तो हमारे यहाँ पे क्या कंडीशन थी कि जो क्लासिकल मैकेनिक्स थी वो चेंज हुई थी क्लासिकल फील्ड थ्योरी में, और जो क्वांटम मैकेनिक्स थी वो चेंज हुई थी क्वांटम फील्ड थ्योरी में। तो ये जो क्वांटम फील्ड थ्योरी है इसका सिस्टमैटिक प्रोसेस क्या था, द फाउंडेशन ऑफ क्वांटम फील्ड थ्योरी, जो क्वांटम फील्ड थ्योरी, द फाउंडेशन ऑफ क्वांटम फील्ड थ्योरी, मतलब हम क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ रहे थे तो क्वांटम मैकेनिक्स से क्वांटम फील्ड थ्योरी फॉर्मुलेट हुई है। तो वो कैसी हुई है, क्वांटम मैकेनिक्स में तो फिक्स्ड नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे, फिर किस में फॉर्मुलेट होगी, ये क्वांटम फील्ड थ्योरी में होगी। तो क्वांटम फील्ड थ्योरी का मतलब क्या है यहाँ पे कि द फाउंडेशन ऑफ सिस्टमैटिक क्वांटम फील्ड थ्योरी was led by Dirac in his work on quantum theory of emission and absorption of radiation। तो ये किसके द्वारा, मतलब कि हमारा किसके द्वारा फाउंड हुई थी, डिराक ने फाउंड की थी। और इसका मतलब क्या था कि उन्होंने वर्क किया था क्वांटम थ्योरी ऑफ एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, कि मतलब कि रेडिएशन एमिट कैसे होती है, एब्जॉर्ब कैसे होती है, उसकी क्वांटम थ्योरी पे, तब ये क्वांटम फील्ड थ्योरी बनी थी। तो मतलब उसकी क्वांटम थ्योरी पे उन्होंने क्या किया था, वर्क किया था। ही इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ फील्ड। तो फिर उन्होंने ही क्वांटाइजेशन ऑफ फील्ड, ये जो कंसेप्ट था क्वांटाइजेशन ऑफ फील्ड, उन्होंने ये क्वांटाइजेशन ऑफ फील्ड लेके आए थे वो। He introduced the concept of quantization of field by considering the interaction of charged particles, कि जब चार्ज पार्टिकल इंटरेक्ट करते हैं तो फिर क्वांटाइजेशन ऑफ फील्ड वहाँ पे कैसे होती है। As an important reason for quantization of such particle fields is to allow for possibility that number of particles changes in creation and annihilation of electron-positron pair। तो मतलब ये जो
जो इलेक्ट्रॉन पोजिट्रॉन पेयर होता है तो उसमें क्या होता है कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल है वो चेंज हो जाते हैं जब ये प्रोसेस होता है ना क्रिएशन और एनहिलिएशन का। तो इसमें क्या होता है, इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज हो जाते हैं। तो इन्होंने इस थ्योरी पे वर्क किया था, क्वांटम फील्ड थ्योरी पे। सो इसका जो फर्स्ट पार्ट है इस वीडियो का, पहले वो देख लेना और फिर ये सेकंड पार्ट देख लेना, तब क्वांटम फील्ड थ्योरी थोड़ी सी समझ आ जाएगी। तो इट वाज जस्ट एन इंट्रोडक्शन ऑफ क्वांटम फील्ड थ्योरी। मतलब इसको मैंने बहुत ज़्यादा डीपली एक्सप्लेन नहीं किया है बिकॉज दिस इज़ MSc फिजिक्स। सो इसको मैंने लिटिल बिट एक्सप्लेन किया है, बट ये भी मैंने अपने अकॉर्डिंगली बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो पहले इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट देख लेना और फिर ये सेकंड पार्ट देख लेना, तो एक क्वेश्चन कवर हो जाएगा। और जो मैंने बोला है उसको उन लाइंस के आप नोट्स भी बना सकते हो, और जो फिर मैंने थोड़ा बहुत लिखा है वहाँ से भी आप नोट्स बना सकते हो। या नोट्स तो कहीं से मिल जाते हैं, बट जो क्या होता है मेन चीज़ें समझ में आनी चाहिए, चीज़ें क्या हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।